मुझ पे मेरे गुरुओं की काफ़ी कृपा है और मैं योग से भी जुड़ी हुई हूँ, तो शायद इसके करके मुझ में एक समता बनी रहती है और ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट, दुख और सुख दोनों ही नर्वस सिस्टम की एक्साइटेड स्टेट्स हैं, तो वो ज़्यादा मुझे उसको खिंचाव तनाव करना भी अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट लाइक टू बी मोर रिलैक्स्ड। आप शुरू से ऐसी थी, अब धीरे धीरे? नहीं, शुरू से मैं ऐसी नहीं थी, शुरू से मैं ऐसी नहीं थी। आई वॉज अ वेरी डीपली इमोशनल पर्सन। शुरू से मैं ऐसी नहीं थी। मैं एज ए टीनेजर मुझे दुखी रहना बहुत पसंद था। हाँ, बहुत पसंद था। मैं इतनी गज़लें सुनती थी जब मैं 13-14 साल की थी। बहुत गज़लें सुनती थी, बहुत दुखी रहना पसंद मुझे। आई लाइक्ड sorrow and grief and pathos as a emotion। जबकि सारे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, ये सब करते थे, तो और मेरे घर में भी सब कहते थे ये क्या है, ये दुखी गाने सुनती है। और मेरे कजिन्स वगैरह भी काफ़ी मुझे मेरा मजाक उड़। जगजीत सिंह की मैं बहुत बड़ी फैन। तो घर वाले सोचते हैं इसका कुछ इश्क चल रहा है, उसमें कहीं ब्रेकअप हो गया इसलिए तो ऐसा नहीं सुन रही? नहीं, वो बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे, तो उनको लगता था ये क्या है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता दुखी रहना। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी जिंदगी में इतना दुख आया इतना दुख आया कि 14-15 साल की उम्र में इतना दुख आया कि जैसे मैंने पूरी दुनिया का दुख अपने ऊपर ले लिया। भगवान देख रहा था इतना दुखी रहना चाहती, इसको कर दो दुखी। फिर भगवान ने बोला तुझे मैं इतना दुख दूंगा कि दुख के दरिया में तू बह जाएगी, डोंट वरी। तो ऐसा दुख आया मेरी लाइफ में। फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो सच्ची का दुख आ गया। मेरे को तो फेक दुख अच्छा लगता था। तो फिर सच्ची का दुख सहा। पहले तो फेक दुख के सपने देखे, फिर सच्ची का दुख मैंने सहा। जब सच्ची का दुख मैंने सहा तो फिर उसमें मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ समझ आया मुझे। उस टाइम पे मेरी एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ हुई, एज अ पर्सन मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस हुई। तो हर फेज अच्छा होता है। और फिर मुझे चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सदगुरु जी हो, उनकी कृपाएं मिली तो और भी मुझ में एक ठहराव आया। तो इंसान निखरता जाता है, उम्र के साथ इंसान निखरता जाता है। अब आप बहुत निखर गई हैं, आपकी बातें सुन के लग रहा है एक बार तालियां क्योंकि हम लोग भी बहुत लोगों से मिलते हैं और जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कई बार चूंकि जर्नलिस्ट हैं, जज करते हैं, देखते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसमें सुपरफिशियल चीजें ज्यादा नजर आती हैं। लेकिन ये जो कनेक्ट है, ये जो अध्यात्म से अंदर से अपने आप से जुड़ाव है, ये आज की तारीख में बड़ा मिसिंग है, जो आपके अंदर नजर आ रहा है। तो बड़ी अच्छी लग रही है वो बात। मैं तो सबको कहूंगी कि प्लीज कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आजकल जो जनरेशन है, कितना इंस्टाग्राम और इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम और बहुत ज़्यादा, मुझे तो खुशी होती है कि हम लोगों के टाइम पे ये सब नहीं था, कि हम लोग नहीं तो ऐसे ही बन जाते जैसे कि आप लोग हो। तो मुझे लगता है इस जनरेशन में वो दो डेप्थ मिसिंग है। उन लोगों की परसेप्शन में डेप्थ नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि देयर इज अ टाइम टू ग्रो एंड देयर इज अ टाइम टू लिव। ये दो डिफरेंट टाइम है। तो इन लोग क्या करते हैं कि अभी पूरी ग्रोथ हुई नहीं होती, दे जस्ट वांट टू लिव। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिंदगी आप तभी अच्छे से जी पाओगे जब आपकी पूरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ हो चुकी हो आपकी। तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ना कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं भी ये करूँ, वो भी करूँ। आई थिंक ज़्यादा ही आउटवर्डली हो गया है आजकल सब कुछ। आप कितनी देर मोबाइल पे रहती हैं एक दिन में, 24 घंटे में से? देखिए, स्क्रीन टाइम के तो सभी गिल्टी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हमारे थोड़े काम ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग आजकल काम सारे ही ग्रुप्स पे होता है, इस पे हो जाता है। बट हाँ, स्क्रीन टाइम की गिल्टी हैं सब। इसलिए मैंने कहा कि जिस टाइम पे सोचिए, अगर मैं हिमाचल से आई थी, उस टाइम पे अगर मुझे आज इंस्टाग्राम पे कुछ छोटा मोटा फेम मिल गया होता, या लोगों ने मुझे उसी टाइम पे, जैसे मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री करती थी, क्योंकि मैंने इतनी बचपन में पोइट्री सुनी हुई थी, तो मैं लिखती बहुत थी। तो उस टाइम पे मैं पोइट्री करके अपना छोटा सा एक फैन ग्रुप बना लेती, तो क्या मैं इतनी बड़ी कलाकार बन पाती? आप खुद से पूछिए। वो फैन ग्रुप रोज मुझे अपलोड कर रहा है, 400-500 लोगों का, 4-5 हज़ार लोगों का, 4-5 लाखों का, या 25-30 लाख लोगों का, या 1-2 करोड़ लोगों का रोज मुझे अपलोड कर रहा है, रोज मुझे। तो मैं उसी दुनिया में खुश रह जाती, मैं अपनी ग्रोथ की सोचती नहीं। मेरे अंदर जो है, मैंने सारी उसकी एग्जीबिशन लगा के उसी टाइम उसको इनकैश करके आगे बढ़ के लेकिन वो तो चाहे गैंगस्टर के टाइम पे या फैशन के, वो तो देयर वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो मुझे बहुत ग्रो होना था, अभी तो मेरे अंदर। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब लाइफ ने मुझे
रगड़ा मारा और मुझे आगे चल के और चीज़ें मैंने सीखी और एंड बिकॉज आई डेंट हैव सक्सेस, आई डेंट हैव द ऑडियंस, मुझे 10 साल लगे स्ट्रगल करते करते, क्योंकि ये सब छोटे छोटे आउटलेट्स नहीं थे, यू नो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग छोटे छोटे सक्सेस पाके ही उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश है। वो टाइम, वो दौर चला गया जहाँ इरफान साहब सोचो 25 साल स्ट्रगल करके फिर स्टार बन रहे हैं, या हॉलीवुड स्टार बन रहे हैं, या ऑस्कर विनिंग फिल्म्स में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ एक हरी में है कि जीने की, बस इनकैश कर लें, आज इनकैश कर लें सब कुछ। हाँ, लेकिन वो जितना जल्दी आता है मैंने देखा उतना जल्दी चला जाता और क्या होगा बताइए, क्या फ्यूचर है उसका? वो एकदम से आता है, एकदम से जाता है। लेकिन अभी आप कह रही थी, आपका जवाब मैं सुन रहा था, आपने कहा बहुत कविताएं लिखती थी, एक तो सुनाइए, सुनना है आप लोगों को। अब एक कविता कोई भी आपने जो लिखी है। कहाँ मुझे याद है? कोई आपको याद हो, इतना आपको सब कुछ याद है, एक कविता कोई भी याद हो, कोई भी छोटी सी 4 लाइन। मुझे कहाँ याद है? 15-16 साल की उम्र में लिखी थी मैंने। याद होगा, एक तो होगी। मैंने लिखी छोटी सी, तो मुझे हमेशा याद रह जाती है। इश्क की आंखों में खुदा देखा है हमने, ना वो अंधेरा था ना रोशनी थी, कौन सा मंजर देखा है हमने। वाह वाह,